અંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્જાયાણં નમો લોય સબ્બસાવુણં એષો પંચનમોકારો સબ્બ પાવપણાસણો મંગલાનં ચ સવ્યેસિં પરમં વૈ મંગલં મંગલાનં ચ સવ્યેસિં પરમં વૈ મંગલં નમો મંગલમુખિતં અહિંસા સંયમો તવો દેવાવિત્તં નમો શાંતિ યશરમેશયામણો યાદુમસબુભેષુ મમરો અવ્યયસં નયપુફં કિલામિ ક્ષોયપીણે અપાયાં એમયે સમણમુક્તા જેલોએ સંતિ સાઉણો વિહંગમવબુભેષુ દાનવત્તે શરીરયા વયં ચ વિત્તિં લભમો નય કોઈ ઉવામયી આહાગણે સૂર્યન્તે ઉભેષુ ભમરાજા મહુવારસમબુદ્ધા જે ભવન્તિ અનિશ્ચયા નાનાપિંડરયાદંતા તેન ઉચ્ચન્તિ સાવૃણોતિ જય 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 જયકાર પરમેષ્ટિ જય 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 જયકાર પરમેષ્ટિ જય 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 લીના શરણ શેઠ સુદર્શન લીના શરણ શેઠ સુદર શૂલી સેવન ગયા સિંહાસન શૂલી સેવન ગયા સિંહા જય જય કરે નર નાર જય જય કરે નર નાર પરમેષ્ટિ જય 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 જયકાર પરમેષ્ટિ જય 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 જયકાર અમર શરણ મેં સંપ્રતિ આયા અમર શરણ મેં સંપ્રતિ કર્મો કે દુઃખ से घबराया कर्मों के दुख से घबरा शीघ्र करो उद्धार परमेष्टि जय 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 जयकार परमेष्टि जय 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 जयकार बोलिए पंचपरमेष्टि भगवान की जय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं
สิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิตานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิตานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิตานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริหันมานังนะโมสิมหานังนะโมอายะนิยานังนะโมวัฏฏายานังนะโมโลหิสัพพะสามุนังนะโมอริ
Nam mô
सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं एषो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिवाणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसावनं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सर्वेषिं परमं ॐ जय अरिहन्ताणं प्रभु जय अरिहन्ताणं भाव भक्ति से नित प्रति भाव भक्ति से नित वर्णमु सिद्धाणं ॐ अरिहन्ताणं नमो आयरिवाणं छत्तीस गुण पालक स्वामी छत्तीस गुण पालक जैन धर्म के नेता जैन धर्म के नेता संघ के संचालक ओम जय अरिहंताणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।
बोली शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जान विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंतों को, सेदन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सुज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्विध संघ के पावन समायोजन में और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रभु महावीर की पवित्र देशना आप सब श्रवण कर रहे हैं। हमारी बात चल रही है सम्यक्तों के संबंध में कि सम्यक दर्शन हमारे जीवन में उद्घाटित होता है तो सबसे पहले हम समत्व को उपलब्ध होते हैं। समत्व को उपलब्ध होते हैं अर्थात इष्ट संयोग हो, अनिष्ट संयोग हो, शत्रु मिले, मित्र मिले, किसी भी अवस्था में हम अपनी समाधि को नहीं खोते। जब वो अवस्था उपलब्ध हो जाती है तो हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, उनके ऊपर हमारा संयम आता है, उनके ऊपर हमारा संयम आता है अर्थात हमारी इच्छाएं सद्भाव पूर्ण होती हैं, परोपकार से भरी हुई होती है। हम लोक कल्याण के लिए या दूसरे के लिए हमेशा मंगल कामनाओं में जीते हैं, मंगल कामनाओं में जीते हैं और परमात्मा से भी यही कामना करते हैं क्या कि मेरा मन पवित्र बने। आरोग्य बोहिलावम समाहि वरमुत्तमम दिंतु, आरोग्य तब प्राप्त हो, बोधि लाभ हो और समाधि की क्या हो, उपलब्धि हो।
जब ये संवेग सही रूप से सही तरफ सही दिशा में सत्य की दिशा में हमारे मन की गति होती है तो फिर उसके अनंतर हमारे जीवन में निर्वेद घटित होता है। क्या होता है? निर्वेद घटित होता है। वेद सामान्य रूप से बोलते हैं तो हम यूं समझते हैं जो 4 वेद हैं उनकी बात हो रही होगी, क्योंकि 4 वेद प्रसिद्ध हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो 4 वेद की बात हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर निर्वेद का संबंध उन शास्त्रों से क्या है? नहीं है। यहाँ पर वेद का वेद 3 होते हैं मुख्य रूप से, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। और प्रत्येक 4 गतियों की जीव आत्माएं, उनमें किसी चीज की ज्यादा कामना रहती है, किसी चीज से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो देवता जो होते हैं उनमें हालांकि 4 जो संज्ञाएं होती हैं वो सभी जीवों में पाई जाती हैं, चाहे नार की हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो। लेकिन प्रधानता जो होती है देवताओं में परिग्रह संज्ञा की होती है, मनुष्यों में मैथुन संज्ञा की होती है, और त्रियंच में भूख की ज्यादा आहार संज्ञा की प्रधानता होती है, और नारकियों में किसकी होती है? भय की है। भय की संज्ञा अर्थात डर हमेशा बना रहता है, डरा हुआ उनका जीवन होता है। ये 4 संज्ञाओं में हालांकि सभी में सभी संज्ञाएं पाई जाती हैं, लेकिन प्रधानता जो होती है उसके अनुसार से मापा गया, उसके हिसाब से बताया गया। तो यहाँ पर जो वेद का अर्थ होता है वो आकर्षण है। आकर्षण या मूर्छा, उसको वेद कह करके पुकारा गया। किसी आकर्षण के प्रति आकर्षित हो जाना, किसी चीज के प्रति अपने आप को लगाव लगा लेना, अपने मन को उसमें ले जाना, वो होता है वेद। उस वेद में चले जाना। हम पुरुष वेद में जा सकते हैं, नपुंसक वेद में जा सकते हैं, स्त्री वेद में जा सकते हैं। उसके प्रति अत्यंत आकर्षण से भर जाना वो वेद है। तो निर्वेद अर्थात उस आकर्षण से अपने आप को हटा लेना, उस आकर्षण से अपने आप को अलग कर लेना। इसलिए यहाँ पर सामान्य रूप में इसका अर्थ किया गया। हालांकि सभी कसायों से, विषयों से अपने आप को ऊपर उठा लेना वो निर्वेद की साधना होती है, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य जीवन के अंतर्गत साधकों के लिए इसमें ये कहा गया कि वेद निर्वेद हो जाना, उन वेदों से ऊपर उठना, अर्थात ब्रह्म जैसी चर्या को धारण कर लेना, ब्रह्मचर्या का घटित हो जाना। अर्थात उस आकर्षण से स्त्री आकर्षण हो, पुरुष आकर्षण हो या नपुंसक आकर्षण हो, उस आकर्षण से अपने आप को अलग कर लेना, अपने आप को वहां से हटा लेना, ये निर्वेद की साधना होती है। और ऐसी मूर्छा से हट जाए, कहते हैं ना, महो गार समा बुद्धा जे भवंती अणेसिया नाण पिंडरया दंता तेना बुचंती साहुनो। मधुकर वृत्त के समान अर्थात भौरे के समान, जिसका क्या होता है? भौरा मंडराता हुआ जाता है फूल में, फूल से रस को क्या करता है? ग्रहण करता है, फूल से रस को लेता है, लेकिन उस फूल को जरा भी तकलीफ होने नहीं देता, उस फूल में लिप्त बन करके नहीं रहता, उस फूल से जितना चाहिए रस लेता है और वहां से अलग होता है, वहां से उड़ जाता है, वहां से निकल जाता है। ऐसा ही भौरा अगर उस फूल में देखा कितना बढ़िया फूल है, कितना अच्छा फूल है, कमल के फूल में जाकर के बैठ गया, बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा और उसमें ही बैठा रहा।
उसमें बैठा रहा। संध्या काल होने को आई, कमल का फूल क्या हो गया? बंद होने को आया। सोचता है कल सुबह जाऊंगा, कल निकलूंगा, कल मिलूंगा अपने परिवार से। उधर कमल का फूल सूर्यास्त के साथ बंद हो गया, उसके भीतर वो भंवरा भी बंद हो गया। और उधर से एक हाथी आता है और वो आकर के उस कमल के फूल को खा लेता है। घूमता घूमता हाथी आया, उसने खा लिया। और जो भंवरा सोचता था उसका हुआ क्या? उसके परिवार में जाने की बात थी, वैसा हुआ कहाँ? तो कहने का अर्थ है भंवरा सामान्य रूप से ऐसा नहीं करता। कदाचित किसी भंवरे ने किया तो उसकी गति क्या हो गई? इस तरह से हो गई। लेकिन सामान्य रूप से भंवरा फूल से रस लेता है और निकल जाता है, रस लेता है और उड़ जाता है, उसमें लिप्त बन करके नहीं बैठता है। ऐसे बुद्धिमान जो होता है, भंवरे के समान बुद्धि से परिपूर्ण हो, ऐसा साधक महोगार समा बुद्धा जे भवंती अनिश्या, जो होते हैं अनिश्रित, अर्थात किसी के आश्रय में नहीं होता है, किसी के आधार से नहीं होता है, जो स्वयं में स्वतंत्र है। स्वतंत्र की बात कल बताई थी कि स्वतंत्र होना अर्थात अपने मन के ऊपर अपना संयम आ जाना, स्वतंत्र होना अपने ऊपर अपना तंत्र चलाना, स्वतंत्र होना अपनी इच्छाओं को अपने काबू में रखना, अपने मन को अपने वश में रखना, वो स्वतंत्र होता है। जो मन को वश में रखे वो स्वतंत्र, और जो मन के वशीभूत हो जाए वो स्वच्छंद। जो मन को वश में रखे वो क्या? स्वतंत्र। और जो मन के वशीभूत हो जाए वो कौन? स्वच्छंद। अधिकांश लोग मन के वशीभूत हो जाते हैं, मन के वशीभूत हो जाते हैं। उसके इष्ट के अनुसार से नहीं मिला तो दुखी होना, परेशान होना। किसी ने कुछ बोल दिया 2 मिनट में तो उसी को लेकर के दिन भर रात भर 24 घंटे कूड़ते रहना, चिढ़ते रहना, ये प्रवृत्ति हो जाती है। तो अनिश्रित हो जाना, हालांकि आश्रय तो कहीं ना कहीं चाहिए, आधार तो कहीं ना कहीं चाहिए, किसी न किसी रूप में चाहिए। अनिश्रित हो जाना यहाँ पर शास्त्रकारों के कहने का तात्पर्य है उसके प्रति, किसी भी आश्रय के प्रति अत्यधिक आसक्ति से न बढ़ना, अत्यधिक लगाव से न बढ़ना, अत्यधिक मूर्छा से न बढ़ना। और नाना पिंड रयादंता, जो ज्ञान पिंड से भरे हुए होते हैं, ज्ञान में रत रहते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्र में, अपनी साधना में, अपने आत्मिक उत्थान में लगे होते हैं, ऐसा ही वास्तव में क्या होता है? संत होता है, ऐसा ही साधु होता है। यहाँ पर साधु किसी वेश के अनुसार से नहीं कहा गया, किसी परंपरा के हिसाब से नहीं कहा गया, किसी मान्यता के हिसाब से नहीं कहा गया, किसी संप्रदाय के हिसाब से नहीं कहा गया। जो इस प्रकार के वृत्ति को धारण कर लेता है, जिसका मन इतना सदा हुआ है, जो ऐसा व्यक्ति वो संत हो जाता है, वो साधु हो जाता है। और ऐसा ही साधक निर्वेद की स्थिति को उपलब्ध हो जाता है। ऐसे साधक के जीवन के अंदर सम्यक्त्व का तीसरा लक्षण निर्वेद घटित हो जाता है। आपने सुना है ना, वासुदेव श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी दासियों को बुलाया और दासियों को बुला करके कहा, दासियों जाओ, परले पार यमुना नदी को पार करके उधर एक सन्यासी है और उनको भोजन कराना है, तुम भोजन ले जाओ और उनको क्या करो? भोजन कराओ, उनको भोजन देकर के आओ। दासियां तैयार हुई, महाराज की आज्ञा थी, कौन टाले। और उनके हिसाब से राजमहल में सटरस व्यंजन, तमाम तरह के अच्छे से अच्छे पकवान बनाए, बढ़िया से बड़ा आइटम तैयार किए और उनको तैयार करके दासियां लेकर के जा रही थी। गई तो यमुना में पानी क्या कर रहा है? बह रहा है, लबालब पानी बह रहा है, इतना बह रहा है जाने का ना कोई नौका है ना कुछ है। और परले पार जाना है, सन्यासी को भोजन भी कराना है, जाएं तो कैसे जाएं, पहुंचे तो कैसे पहुंचे, बड़ी परेशानी, बड़ी कष्ट, बड़ी उलझन में।
वासुदेव श्री कृष्ण के पास लौट के आए। उनका सम्राट क्षमा कीजिए, हमने भोजन तैयार किया, लेकर के जा रही थी, नदी के किनारे पहुंची, लेकिन परले पार कैसे जाएं उसका रास्ता हमें क्या कर रहा है, नहीं सोच रहा है। हमें परले पार जाना है, पानी इतना ज्यादा है, हम पार करें तो कैसे करें? ना कोई नौका है, ना कोई पार कराने वाला है, ना कोई पुल है। उन्होंने कहा तुम जाओ, यमुना मैया से हाथ जोड़ना, निवेदन करना और कहना हे यमुना मैया, हमारे राजा श्री कृष्ण वासुदेव अगर ब्रह्मचारी हों तो हमें क्या दें, परले पार जाने का रास्ता दें। वासुदेव श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हों, जिनके पास 16,000 क्या है रानियां, अब दासियां भी बड़ी हैरान हो गई, लेकिन राजा है वो तो कुछ भी बोल ले। अब उनके सामने प्रतिकार में कुछ तो बोल नहीं सकते, श्रद्धा तो नहीं आई, उस तरह की बात तो नहीं है, लेकिन जाकर के जो कहा वो करना था। यमुना मैया को हाथ जोड़े, नमन किया और कहा हे मैया, अगर हमारे सम्राट वासुदेव श्री कृष्ण अगर ब्रह्मचारी हैं तो हमें परले पार जाने का रास्ता दे दो। जैसे उन्होंने इतना कहा, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, बीच में रास्ता बन गया और फटाफट परले पार पहुंच गए। परले पार पहुंच गए, सोचती है भी गजब की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। सम्राट हैं, राजा हैं, इतने रानियों के बीच में रहते हैं, फिर भी ब्रह्मचारी है, और उस बात को यमुना मैया भी क्या कर लेती है, मान लेती है। यमुना मैया भी उस बात को मान लेती है। कितने गजब की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। गई, संत को आहार कराया, भोजन कराया और अच्छे से सारा भोजन किया करके लौटी तो पानी वैसा का वैसे बह रहा है। अब पहले तो श्री कृष्ण वासुदेव ने रास्ता बताया, उससे काम निकल गया था, अब क्या करें, अब कैसे पार हो। वापिस सन्यासी के पास में पहुंचे, सन्यासी के पास में पहुंचे, उनको नमन किया और कहा कि हमें महल में जाना है, लेकिन पानी लबालब भरा हुआ है, जाने का रास्ता नहीं है, क्या करें आप बताइए, कुछ तो उपाय कीजिए जिससे हम राजमहल तक क्या कर जाएं, पहुंच जाएं। अच्छा ऐसी बात है, तुम जाओ और यमुना मैया को निवेदन कर दो। उन्होंने कहा जिस सन्यासी को हम भोजन करवा के आई है, वो अगर वर्षों से तपस्वी हैं तो हमें क्या कर दें, रास्ता दें। वर्षों से तपस्वी हैं तो वो भी बड़ा, अभी तो सारा इतना सारा भोजन कराया, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, अभी तो इतना सारा भोजन कराया और वो कहते तपस्वी है। अब लेकिन प्रतिकार में क्या कहते, क्या करते, गई यमुना के पास में, हाथ जोड़े, जिस संत को हमने भोजन कराया है वो अगर वर्षों से तपस्वी हों तो हमें क्या दें, रास्ता दें। जैसे इतना कहा, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का पानी नीचे, दासियां वहां से निकल गई, राजमहल में पहुंच गई। श्री कृष्ण वासुदेव के सामने खड़ी हुई, क्या तुमने भोजन कराया? हाँ सम्राट, भोजन कराया, आपकी आज्ञा का सही ढंग से पालन हुआ है, सन्यासी को अच्छे से भोजन कराया। फिर भी जब वो खड़ी रही, उन्होंने कहा क्या बात, तुम्हारे मन में कुछ उलझन है, कोई समस्या है? उनका अगर कोई गलती हो तो पहले से हम माफी मांगती हैं कि हमसे कुछ अनुचित न निकल जाए, लेकिन मन में बड़ी जिज्ञासा है, मन में बड़ा ऊहापोह भरा हुआ है, मन बड़ा उलझन में है, इस उलझन को क्या कर दीजिए, शांत कर दीजिए। उनका क्या उलझन है, ऐसी क्या बात हो गई? उनका राजन, आप हमारे महाराज हैं, आप हम सबको बहुत प्रिय हैं और आप बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करते हैं, सारे गुण आपके अंदर है, उसकी हम खामी नहीं निकालते, लेकिन आप 16,000 रानियों के बीच में रहते हैं और आप कहते हैं अपने आप को ब्रह्मचारी, कि आप ब्रह्मचारी हैं। और यमुना मैया वो भी इस बात को मान लेती है, यमुना मैया भी इस बात को मान लेती है। और वो सन्यासी, उनको हमने इतना भोजन कराया, सारा भोजन वो खा गए अच्छी तरह से, और कहते हैं वो तपस्वी है।
और वो बात भी यमुना मैया मान लेती है। ये कैसी तपस्वी और कैसा ब्रह्मचारी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा मन बड़ी उलझन में है। श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, तुम मेरे ऊपरी क्रियाकलाप को देखती हो, मेरे शरीर को देखती हो, लेकिन मेरे भीतरी मानस को नहीं देखती हो। इन 16,000 रानियों के बीच में रहती हुए भी उन विषयों से, उन कामनाओं से मैं क्या हूं? अलग हूं। उसमें लिप्त नहीं हूं, उनमें लगा हुआ नहीं हूं। इसलिए यहां ऐसे होने पर भी, इतनी रानियों के बीच में होने पर भी मैं जानता हूं मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा अंतःकरण ब्रह्मचर्य के रंग में रंगा हुआ है। इसलिए मैं कौन हूं? ब्रह्मचारी हूं। और वो सन्यासी, उन्होंने भोजन किया, तुमने भोजन कराया, उस शरीर को चलाने के लिए भोजन कर रहे हैं, साधना को संपन्न करने के लिए भोजन कर रहे हैं। इसलिए वो भोजन करते हुए भी क्या है? तपस्वी। वो भोजन स्वाद के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मन की तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्षुधा की तृप्ति के लिए कर रहे हैं। मन की तृप्ति तो जब पेट भरा हुआ हो ना, तब भी अच्छा सा पकवान आए ना, तब भी आदमी का क्या होता है? मन ललचा जाता है। लेकिन क्षुधा की तृप्ति कैसे भी हो जाती है। क्षुधा तृप्त हो जाए तो कोई भी पकवान हो, अगर मन जिसका तृप्त बना हुआ है, तो क्षुधा तृप्त होने के बाद में, पेट भर जाने के बाद में, कितना ही बढ़िया पकवान आए, कितना ही कुछ आए, लेकिन आदमी क्या करेगा? स्वीकार। और रस